तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग नॉन मेटल पढ़ेंगे और उसके बाद मेटलॉइड पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन और उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कराया, जिसमें प्योर सब्सटेंस का डिफिनीशन कराया, फिर बहुत सारे एग्जांपल्स, फिर उसका क्लासिफिकेशन कराया मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में, और हमने मेटल का स्टडी किया पिछले वीडियो में इन जनरल। इस वीडियो में हम लोग नॉन मेटल स्टडी करेंगे, क्योंकि मेटल के बाद नॉन मेटल का ही नंबर आता है, तो इसलिए कॉपी और पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए और देखते हैं कि ये नॉन मेटल आखिर है क्या। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई नॉन मेटल कहलाता क्या है, यानी ये नॉन मेटल क्या होते हैं। अगर डिफिनीशन की बात करें तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉन मेटल। क्या? नॉन मेटल। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या कौन कौन से होते हैं जरा देखिए। अगर ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसने क्या किया, जब एक इलेक्ट्रॉन है के सेल में, तो एक इलेक्ट्रॉन और ये एक्सेप्ट किया, कहीं से आया और हाइड्रोजन ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो ये H माइनस बन जाता है। माइनस चार्ज इसलिए पैदा होता है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में पहले तो एक ही प्रोटॉन था और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन था। अब कहीं से एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब ये एक एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसलिए हमने H के ऊपर यानी हाइड्रोजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज दिया है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्राइड आयन। क्लियर है? तो अगर मान के चलिए एक और एग्जांपल है, जैसे ये सल्फर है या मान के चलिए ये कार्बन है, तो कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर पता चलता है कि ये 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Kl सेल में, और ये एटॉमिक नंबर 6 वाला। अंतिम सेल में चेक करना टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 4। इनको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, कार्बन के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जिसको हम लोग कार्बाइड आयन कहते हैं। क्लियर है? अब देखो जरा, यहां एक इलेक्ट्रॉन था, तो डुप्लेट प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो उसके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये शो करता है डुप्लेट। और याद रहे, कभी भी डुप्लेट और ऑक्टेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में या 8 इलेक्ट्रॉन अगर रहे, तो उस कंडीशन में हमेशा जो एटम होते हैं या एलिमेंट, कुछ भी कह लो आप, वे सब के सब स्टेबल होते हैं। तो यहां चेक करो जरा, जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो अब कार्बन के पास 2,8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं के और एल सेल में, और उसके बाद इसका जो नाम होता है ये होता है कार्बाइड आयन। क्लियर? इसी तरीके से ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन चूंकि 8 एटॉमिक नंबर इसका होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 लिखते हैं। ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए इन सबको हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और जैसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो अब 6 के बाद ये के और एल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ, तो अब ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे, 2,8 इलेक्ट्रॉन, ये के और ये एल सेल। यहां ये क्या शो कर रहा है, ऑक्टेट शो कर रहा है, अष्टक हिंदी में कहते हैं, और यहां भी ऑक्टेट शो कर रहा है। क्लियर है? देखो थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है, अगर लाइट थोड़ा सा मतलब लाइट का अगर प्रॉब्लम हो जाए तो आज एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए अब देखिए आगे बढ़े, तो इनके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में। तो अब क्या होगा जरा चेक करना, यहां जितने दिख रहे हैं आपको, हाइड्रोजन डुप्लेट शो कर रहा है हाइड्राइड के फॉर्म में, कार्बन कार्बाइड के फॉर्म में ऑक्टेट शो कर रहा है, ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो 2 नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएंगे। थोड़ा सा लाइट और देख लेते हैं। चलिए अब देखिए ये क्या कहलाता है, ऑक्साइड आयन। क्लियर है? अब जरा सुनिए, इसीलिए हमने कहा कि नॉन मेटल जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं।
क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। और ये हाइड्रोजन कार्बन, इनका नाम क्या है? हाइड्रोजन, इनका नाम क्या है? कार्बन, और इनका नाम क्या है? ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन से हाइड्राइड बना, कार्बन से कार्बाइड बना, और ऑक्सीजन से ऑक्साइड बना। तो पता ये चला कि ये जितने हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन थे, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन थे, क्या थे? दे आर नॉन मेटल। क्या थे जी? दे आर नॉन मेटल। क्या थे? नॉन मेटल। अच्छा, एक बात और, जितने नॉन मेटल हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे? एनायन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसका फॉर्मेशन? एनायन का फॉर्मेशन। एनायन क्या होती है? वैसे एलिमेंट जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है उन्हें अब एनायन कहा जाएगा, या वैसे आयन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है उसे एनायन कहा जाता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नॉन मेटल, ऐसे यहां लिख लेते, पहले एग्जांपल, अभी तो बाद में लिख लेंगे, यहां ऐसे लिख लेते, नॉन मेटल, वेन नॉन मेटल, ऐसे लिख लेते, वेन नॉन मेटल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन then make एनायन। क्या बनाते हैं? एनायन। ये सब के सब क्या है? कार्बाइड आयन, हाइड्राइड आयन, ये क्या है? एनायन। ये भी एनायन। एनायन क्या होते हैं? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, वैसे आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? अब एग्जाम्पल की और भी बात कर लेते हैं। अब हम नॉन मेटल के एग्जाम्पल देखते हैं। नॉन मेटल का एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हमने हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन लिखा, इसके अलावा फ्लोरीन, सबको लिखते हैं साथ में, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, नियॉन। अब एक और एक्सेप्शनल आपको केस बताते हैं, नियॉन, उसके बाद क्या? नाइट्रोजन, क्लियर है, क्लोरीन, एटीसी। अब देखिए जरा, यहां लिखते हैं, नीचे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, चलिए यहां लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पेरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 के सभी नॉन मेटल्स, क्या लिखेंगे? पेरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 के सभी नॉन मेटल्स ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, मतलब सॉरी, ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और ना ही डोनेट करते हैं, और हमेशा वे नॉर्मल स्टेट में रहते हैं, इसलिए वे कभी भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ऑक्टियम, ये सब के सब नॉन रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल्स। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, चलिए ठीक है। नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं, यानी कि ये क्रियाशील नहीं होते, रिएक्टिविटी इनके पास नहीं पाई जाती। हालांकि आप 12th क्लास में जैसे आप जाएंगे तो जेनन के बारे में कुछ पढ़ेंगे आप एक्स्ट्रा। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि ये जो नॉन मेटल्स हैं, क्या सभी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं? तो आपका जवाब होगा हाँ, सभी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, अब सवाल यह है कि कौन सा नॉन मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है? ये तो नॉन रिएक्टिव की बात हमने की, अब सबसे ज्यादा रिएक्टिव की बात करते हैं। तो यहां लिखते हैं, यहां देखना जरा, क्या लिखेंगे? लिखेंगे हैलोजन नॉन मेटल्स। ध्यान से सुनना, हैलोजन यानी एक्स, हैलोजन को एक्स से सूचित करते हैं, और हैलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। तो क्या लिखेंगे? हैलोजन
एंड हाइड्रोजन, हेलोजन एंड हाइड्रोजन, हेलोजन ऐसे लिखते, कॉमा हाइड्रोजन, कॉमा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आर, यहां एंड लिख देते हैं, एंड ऑक्सीजन आर वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, हाइलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कमा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए अब कुछ नॉन मेटल के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए जरा, सबसे लाइटेस्ट नॉन मेटल आपसे पूछे, क्या लाइटेस्ट नॉन मेटल, सबसे हल्का नॉन मेटल, तो कौन है भाई? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। अगर वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल आपसे पूछे, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल, तो आप कहिएगा फ्लोरीन। क्या? फ्लोरीन। फ्लोरीन तो भाई साहब इतना तेज रिएक्शन देता है, इतना तेज रिएक्शन देता है कि अगर लैब में रिएक्शन कराने जाएं तो मुंह ही जल जाएगा। तो वैसे एलिमेंट से रिएक्शन करने का मतलब सोचिएगा भी मत, है ना। काफी ज्यादा ना सुरक्षा के साथ इसका केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है। अगर कोई पूछे कि मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल इन अर्थ क्रस्ट, तो आपका जवाब होगा ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 46.6%, कितना? ऑक्सीजन 46.6% अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, यानी भूमि में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है। इसके आगे पूछे मोस्ट लाइटेस्ट हो गया, अब हेवीएस्ट की बात कर लेते हैं। वही हमको लिख देना चाहिए था, कोई बात नहीं है। मोस्ट हेवीएस्ट नॉन मेटल, तो हेवीएस्ट नॉन मेटल कौन? देखिए ग्रुप 18 के जो तत्व हैं उनमें सबसे लास्ट में एक एलिमेंट आता है जिसको अनऑक्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनऑक्टियम कहते हैं। अगर सबसे भारी पूछा जाए तो अनऑक्टियम है। ईयम, इन जनरल ईयम सफिक्स वाले जो एलिमेंट होते हैं वो मेटल होते हैं। तो इसका मतलब क्या कि रेडॉन सबसे ज्यादा हेवीएस्ट नॉन मेटल है। तो नाम क्या होगा? रेडॉन। क्या होगा? रेडॉन। रेडॉन क्या है? ये है रेडॉन जिसका एटॉमिक नंबर 86 होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बात होगी प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी है भाई, जरा देखिए। सबसे पहले एक बात ये कि नॉन मेटल में मेटालिक लस्टर नहीं पाया जाता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि नॉन मेटल हैव नॉट लस्टर प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? लस्टर प्रॉपर्टी। इसमें ना चमक वगैरह नहीं पाया जाता है। एक्सेप्ट, यानी एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट कौन? आयोडीन। एक्सेप्ट आयोडीन को छोड़कर बाकी जितने नॉन मेटल्स होते हैं वे सब के सब काले कलूठे, जो भी कह लो, उसमें ना कुछ भी मतलब ना चमक पाई ही नहीं जाती है सिवाय आयोडीन के।
और इसी आयोडीन के कारण जो आप नमक खाते हैं उसका जो कलर होता है वो थोड़ा लाइट देता है और वो वाइट होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बोले तो क्या कह सकते हैं, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। कैसे होते हैं? ब्रिटल, यानी कि इनको अगर थोड़ा सा भी चोट मारे तो टूट जाएगा। सल्फर को आपने देखा होगा, मार्केट में गंधक के नाम से भी मिलता है, एक हथौड़ी मारिएगा टूटेगा। कोयला को आपने देखा होगा, कार्बन उसमें पाया जाता है, एक हथौड़ी मारिएगा टूटेगा, है ना। तो ये ब्रिटल होते हैं, भंगूर होते हैं, मारने पर टूट जाते हैं। नेक्स्ट है आपका हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर क्या? नॉन मेटल्स आर नॉट, या नॉन मेटल्स हैव नॉट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हैव नॉट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, या ऐसे भी कह सकते हैं, सेंटेंस गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं है। देखिए, नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो नॉन मेटल होते हैं ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं, एक्सेप्ट, यानी किसको छोड़ के? एक्सेप्ट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एक्सेप्ट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, दैट इज क्या? ग्रेफाइट। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि नॉन मेटल्स हैव नॉट या आर नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर मेलिएबल होगा, मतलब अगर मेलिएबल करना चाहे इसको, तो आप पीटेंगे तो फिर टुकड़ों में टूट जाएगा, अर्थात क्यों? क्योंकि ब्रिटल होता है। डक्टाइल भी नहीं हो सकता क्योंकि फिर से पीटेंगे तो फिर ब्रिटल होता है, टूट जाएगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा। पांचवी, नेक्स्ट बात, नॉन मेटल्स हैव नॉट सोनोरस साउंड। इसके पास सोनोरस साउंड भी नहीं पाया जाता। मारिएगा टूटेगा, आवाज नहीं करेगा, लेकिन अगर मेटल के सरफेस पर अगर आप मारिएगा, ऐसे मारिएगा टन, तो टन टन करता है, लेकिन यहां अगर मारिएगा तो भस ऐसे करेगा और टूट जाएगा, बिखर जाएगा, जैसे कोयला टूट जाता है। क्या आवाज करता है? ज्यादा नहीं करता। तो इसी तरीके से मेटल्स के पास सोनोरस प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। आप सोनोरस साउंड भी लिख सकते हैं या प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कितना नंबर है? 6 नंबर। मेटल्स जो नॉन मेटल्स जो होते हैं ये कभी भी, जो जितने नॉन मेटल्स होते हैं, जितने A to Z, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फेज में पाए जाते हैं। सॉलिड की बात करें तो कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है। लिक्विड की बात करें तो ब्रोमीन है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ब्रोमीन इज ओनली, ऐसे कह सकते हैं, ब्रोमीन, नोट यहां लिख ले, ब्रोमीन एक ऐसा मात्र नॉन मेटल है जो आरटीपी पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है।
क्लियर है? मतलब जितने नॉन मेटल्स होते हैं ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं, लेकिन लिक्विड में मात्र एक लिक्विड, कौन? ब्रोमीन, जो आरटीपी पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो फिर इसको नोट करिए, पुनः कुछ आगे बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग मेटल वाइड की। देखना जरा, नॉन मेटल्स ये बहुत है। अगर आप कुछ और लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, जितने हैलोजन्स होते हैं काफी रिएक्टिव होते हैं, ये बात आपको बता चुके हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब के सब इनर्ट होते हैं, इसलिए इनको इनर्ट गैस भी कहा जाता है। नाइट्रोजन को एजोट गैस कहा जाता है। ये आप लिख लीजिएगा नोट में कि नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है, नाइट्रोजन, जो काफी कम रिएक्टिव होता है और इसके पास ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसके पास ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। क्लियर है? ये आप लिख लीजिएगा, ये काफी कम रिएक्टिव होता है। ये सारी चीजें आप 10th क्लास में पढ़ के आए थे, इसलिए आप केवल रिपीट कर लें। अगर वीडियो को 2K स्पीड में देखना चाहते वो भी देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है मेटल वाइड। क्या? मेटल वाइड। कहते हैं कि वैसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड डोनर दोनों होते हैं, एक्सेप्टर एंड डोनर दोनों होते हैं, कमा मेटल वाइड कहलाते हैं। अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं जरा देखिए। अगर हम सिलिकॉन की बात करें, पहले हम बोरॉन की बात कर लेते हैं। ये बोरॉन है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3 लिख सकते हैं। अगर ये चेक करें तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, भाई बहुत मुश्किल है, कहां से आएगा? तो ये क्या करता है, अपना 3 इलेक्ट्रॉन किसी को लूज कर देता है, किसी को दे देता है, तो बचा कितना? 2। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर तो 5 ही रहा, ये Ka सेल, और बचा कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इसके ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे? चूंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसलिए 3 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो इसका मतलब यह है कि बोरॉन एक नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है, और इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर सिलिकॉन को चेक करें जिसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, 2,8,4 इलेक्ट्रॉन K और L सेल में मौजूद है। इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको चाहिए 4, तो हम 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हमने, तो ये बना Si4-, एटॉमिक नंबर तो सेम था। अब जरा चेक करिए, ये सिलिकॉन और ये बोरॉन, नाम क्या है? बोरॉन, और ये क्या है? सिलिकॉन। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और बोरॉन केटायन का फॉर्मेशन किया, बोरॉन केटायन का फॉर्मेशन किया, और सिलिकॉन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये 2,8,8 KLM सेल में इलेक्ट्रॉन रखे। इसने तो डुप्लेट शो किया, जबकि इसने ऑक्टेट यानी अष्टक यानी 8 इलेक्ट्रॉन वाला सेल स्टेबल कर लिया। ये सिलिकॉन, चूंकि ये बोरॉन केटायन बनाया, तो ये सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सिलिकॉन आयन बनाया, या इसी को सिलिकॉन एनायन भी कह सकते हैं, या इसी को कह सकते हैं सिलिकाइड। क्या कह सकते हैं? सिलिकाइड एनायन या सिलिकाइड आयन, ये बनाया। तो आपने देखा कि दोनों प्रॉपर्टी भाई, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव। बात क्लियर हुई? इसीलिए हम कहते हैं कि जितने नॉन मेटल वाइड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर भी होते हैं।
अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं जरा ध्यान देना। ये है बोरॉन ऊपर जो हमने लिखा, उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये आर्सेनिक, ये सेलेनियम, और फिर उसके बाद एंटीमनी, एसबी, एसटीबियम जिसको कहते हैं, फिर टेल्यूरियम और पोलोनियम, ऐसे लिख सकते हैं। इन जनरल साथ ही होते, पोलोनियम को कभी माना भी जाता है, नहीं भी माना जाता है। तो ये रहा आपका बोरॉन जो हमने लिखा, ये आपका सिलिकॉन जो हमने ऊपर लिखा इधर, और ये है आपका जर्मेनियम, है ना। ये आपका है आर्सेनिक, बहुत ही जहरीला होता है, नोट में लिख लीजिएगा, आर्सेनिक बहुत ही जहरीला होता है। ये है आपका सेलेनियम, ये है आपका एसटीबियम जिसको हम लोग ना एंटीमनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीमनी। और ये है आपका टेल्यूरियम। क्या है? टेल्यूरियम। क्लियर है? अब देखिए, अगर कोई इसको याद करना चाहे तो कह सकता है बसी दिल में गीत ऐसे ऐसे जैसे सब तेरे परवाने। ठीक है, बसी बसी दिल में गीत ऐसे जैसे सब तेरे परवाने। ठीक है, अब देखिए, बहुत गर्मी है, कोई बात नहीं। तो सिलिकॉन भी क्या हुआ, सॉरी ये नॉन मेटल हमने बोल दिया है, यहां ना मेटल वाइड होगा, मतलब ये नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है। ये किधर गया? ये नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है और ये मेटल की तरह बिहेव किया। देखिए जरा, ये मेटल की तरह बिहेव किया, ये नॉन मेटल की तरह बिहेव किया। तो इन दोनों में तो दोनों प्रॉपर्टी है। ये चाहे तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता था, अष्टक प्राप्त करने के लिए 8 हो जाता है। तो दोनों प्रॉपर्टी है, तो दोनों प्रॉपर्टी है, इसलिए इन सबको मेटल वायर्ड कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? मेटल वायर्ड कहा जा रहा है। क्लियर? चलिए अब इसके प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसका प्रॉपर्टी मतलब मेटल वायर्ड का प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। कौन सा मेटल? नॉन मेटल। नॉन मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। किसके? टेम्परेचर के। कुछ केसेस में, हर केस में नहीं, कुछ केसेस में। देखिए, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात होती है, कुछ चीजें बात कर लेते हैं। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात होती है तो अपने सोलर प्लेट देखा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मेटल वायर्ड के। अब देखो जरा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जब मौसम बहुत धूप वाला हुआ होता है तो होता क्या है, सोलर प्लेट पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो बैटरी चार्ज होता है, मोबाइल चार्ज होता है, सीलिंग फैन चलते हैं। लेकिन रात के समय जैसे ही मेटल वायर्ड के ऊपर रोशनी पड़नी बंद हो जाती है तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये तो मेलिएबल भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। कब? सनलाइट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह लो आप। सनलाइट पड़ेगा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगी इनके पास, सनलाइट नहीं पड़ेगा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। इनके पास मेटालिक लस्टर भी नहीं पाया जाता है। अगर रोशनी रहेगी तो लस्टर पाया जाएगा, रोशनी नहीं रहेगी तो लस्टर नहीं पाया जाएगा। आपने नदी के किनारे मुहाने देखे होंगे जिसमें छोटे छोटे कण ना एकदम चमकते हुए नजर आते हैं, तो वे सब के सब जो कण होते हैं वे सिलिकॉन के होते हैं। किसके? सिलिकॉन के होते हैं। भूप्रपट्टी में यानी कि अर्थ क्रस्ट में ये जो सिलिकॉन है ये सबसे ज्यादा नॉन मेटल में 27.7% पाया जाता है। और ये जो आर्सेनिक है ये जहरीला होता है, यानी टॉक्सिक नेचर का होता है। ये इसके प्रॉपर्टी है। तो चलिए आप इसको नोट करिए और अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि 11th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। लॉकडाउन पता नहीं कब तक रहेगा, काम आपका यानी पढ़ाई आपकी बाधित ना हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।